है कि यहीं पे? नहीं, अभी तो आज तो सेवा का काम देखना है कि जो सेवा का काम ठीक चल रहा है, जो किसानों की सेवा के लिए काम शुरू किया गया है। किसान यहाँ बैठे हुए थे, उनसे बातचीत हुई? उनसे भी मिली, मुलाकात की सीएम साहब ने। खुश हैं, वो बहुत खुश हैं, बता रहे हैं कि जी वो देश के लिए बैठे हैं। मतलब वो किसान कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर एक सवाल, सर कई पार्टी सपोर्ट कर रही है कल भारत बंद को, आपको लग रहा है पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है फार्मर्स? नहीं, किसानों को अगर प्रॉब्लम है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आना चाहिए। थैंक यू। व्यवस्थाओं का जायजा लेने हम यहाँ पर आए हैं और किसानों ने कहा है कि व्यवस्था यहाँ पर ठीक है और अब वापस जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर। दिल्ली में किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने पहुंचे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं। चलो यार, राम जी चलो, काटे काटे, चलो चलो चलो, अरे सब एक दूसरे को चलो चलो कर रहे, चल कोई नहीं। बता दें आपको कि कल 8 तारीख है और किसान ने भारत बंद आंदोलन का ऐलान किया है और तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं उन्होंने किसानों को समर्थन दिया है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं सिंघू बॉर्डर पर। नीचे करो कैमरा भाई, उधर हो जाओ, साइड दे दो भाई, साइड कर दो भाई, जाओ आराम से, आराम अपना पीछे मत आने देना, साफ है सारे। सर हो जाओ, पीछे हो जाओ यार, मोबाइल से बनेगा यहीं तक है सर। ये जो शौचालय बनाए गए हैं वो उनका निरीक्षण करने पहुंचे हैं। खाने पीने की जो व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई उसका जायजा लिया। किसान लगातार 12 दिन से बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। चलो आगामी 8 तारीख यानी कि कल भारत बंद आंदोलन का भी ऐलान किसानों द्वारा किया गया है, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियां समर्थन दे रही हैं किसानों को। आराम से ये करे लो भाई। सब व्यक्ति के लगाओ, व्यक्ति के जिंदाबाद भाई नहीं। कानून वापसी मांगों पर जो किसान अड़े हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हाँ, फोन करके पूछो अमित निकल जाएगा जी वाले तो हेलो शांति भारत माता की जय। वंदे मातरम।
और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से अमित दुबे जी लाइव जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। अमित, जिस तरीके से आज किसान आंदोलन का 12वां दिन है, ऐसे में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए सिंघू बॉर्डर जो है वहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं और खास तौर पे दिल्ली सरकार की तरफ से जो चाहे वो कहीं किसानों को पानी मुहैया कराने की बात हो या सुलभ शौचालय मुहैया कराने की बात हो, दिल्ली सरकार की तरफ जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही क्योंकि आज 12वां दिन है और लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो किसानों के समर्थन में खड़ी दिख रही है। हालांकि आज कई और दल भी साथ में आए हैं, लेकिन अब वहां पे किसानों से बातचीत भी मुख्यमंत्री ने की है कि किस तरह की उन्हें दिक्कतें हो रही है, खासकर दिल्ली सरकार उनके लिए क्या कर सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार का पूरा समर्थन जो है वो किसानों के साथ में है। और कल ऐसे में जबकि भारत बंद का आह्वान किया गया है और तमाम न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि तमाम यूनियन, तमाम संगठन किसानों के साथ खड़े नजर आते हैं भारत बंद के दौरान, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंचे और जाहिर तौर पर किसानों के न सिर्फ समर्थन में बल्कि किसानों को जहां बॉर्डर पे बैठे हैं वहां किसी तरह दिक्कत ना हो, तमाम सहूलियतें मिल सके, इसका भी बंदोबस्त कर रहे हैं। जी अमित जी, अभी मनीष सिसोदिया जी जब मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उनसे जब किसी मीडिया पर्सन ने ये बात पूछी कि आप यहाँ पर क्या समर्थन देने आए हैं किसानों को, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर राजनीति करने नहीं आए हैं, सिर्फ व्यवस्थाओं का जायजा लेने आए हैं। देखिए, दो पहलू है, खासतौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जो है दिल्ली सरकार, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, पूरी तरह किसानों के साथ में खड़ी है, लेकिन किसान पहले ही कह चुके हैं कि जो भी उनके साथ में खड़ा है, जो भी उनके साथ खड़ा दिखता है, वो कोई राजनीतिक मंच इस्तेमाल नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपनी पार्टी के बैनर और झंडे भी लेके नहीं आ सकता। और इससे जोड़ के भी मनीष सिसोदिया के बयान को देखा जा सकता है कि जिसकी मैं लगातार बात कर रहा था, क्योंकि राजनीति तो कहीं ना कहीं लगातार हो ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम दिया गया, जो मनीष सिसोदिया या तमाम अन्य जो लोग पहुंच रहे हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो यहाँ राजनीति करने नहीं आए, किसानों के साथ खड़े जरूर दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, इसमें दिल्ली सरकार तमाम सुविधाएं जो है वो किसानों को मुहैया कराना चाहती है और करा भी रही है। चाहे हम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जल बोर्ड के तमाम टैंकर जो है वो वहाँ खड़े किए गए जिससे किसानों को पानी की दिक्कत ना हो। तमाम टेम्परेरी जो सुलभ शौचालय होते वो सिंघू बॉर्डर पे लगाए गए, तीसरी बॉर्डर पे लगाए, अन्य जगह पे लगाए गए, लेकिन रिसेंटली मामला जो है वो सिंघू बॉर्डर का है। तो दिल्ली सरकार उन्हीं व्यवस्थाओं का जायजा ले रही, चाहे मुख्यमंत्री बात करे, उप मुख्यमंत्री बात करे या तमाम अन्य मंत्री जो कि पहले गए, तो साफ तौर पर यहाँ सरकार कह रही है कि वो किसानों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आए हैं। समर्थन जरूर उन्हें प्राप्त है, लेकिन वो किसी तरह की राजनीति पहले भी ना किसान चाहते हैं कि उनके मन से कोई भी पार्टी राजनीति करे, और ना दिल्ली सरकार इस बात को कह रही है कि वो किसी तरह की राजनीति करे। जी अमित, आपसे और भी जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सिंघू बॉर्डर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर्स की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। और मनीष सिसोदिया ने साफ साफ ये बात कही मीडिया से मुखातिब होते हुए कि हम यहाँ पर राजनीति करने नहीं आए हैं। आज यहाँ पर पहुंचे हैं और आप अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली।
उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा के अन्न उगाता है हमारे लिए, हमारी सेवा करता है। आज किसान मुसीबत में है, हम सब का, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा साफ सफाई ठीक है, उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी, एम्बुलेंस भी देखी। क्या जानकारी ली आपने जब आपसे? किसानों ने कहा कि इंतजाम से वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जर्नैल सिंह यहाँ पे जो एमएलए हैं, कल रात को यहीं सोए हैं, वो उनके समर्थन में पूरी रात ही यहीं पे सोए हैं। तो हमारे सारे वॉलंटियर्स, सारे कार्यकर्ता, सारे ऑफिसर्स सेवा में लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जल्द से जल्द समाधान। आम आदमी पार्टी कल बंद का समर्थन भी किया है, क्या इस तरह से आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग इसमें शामिल हों। 4 मंडियों को बदला गया है, आपकी तरफ से जो 4 मंडियों को बदला गया है, जहाँ उनको कानून जो लागू किए गए हैं उसमें वो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो 9 स्टेडियम की आपने बात की, 9 स्टेडियम को जेल में बदलने की, उसका आपको क्या रहा कि कितना प्रेशर कुछ डाला आपने? कहा बहुत प्रेशर उस टाइम आया था, कई लोगों के फोन आए थे कि इसको कर दीजिए, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग ये थी केंद्र सरकार की उस टाइम कि इनको अंदर आके और उनको स्टेडियम में सबको डाल दिया जाएगा और इस तरह से आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। कई बार ऐसा होता है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी होती कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे, आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी होती है। थैंक यू। केजरीवाल को सुना आपने, उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर मौजूद थे और व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि हम किसानों को पूरा समर्थन दे रहे हैं और भारत बंद आंदोलन जो किसानों का ऐलान है उसे भी अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हम समर्थन किसानों को दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें 9 स्टेडियम को जेल बनाने की बात कही गई थी, उन्हें बड़े फोन कॉल्स आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए ये बात नहीं मानी और लगातार वो भी हमलावर हुए सरकार पर। बता दें कि लगातार 12 दिन से किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और दिल्ली सरकार द्वारा उनको व्यवस्थाएं जो हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं और इसी का जायजा लेने आज अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे। फिलहाल